उस आदमी के पास ना कोई देश था, ना कोई सेना, ना कोई चुनावी पद। फिर भी उसकी उंगलियों पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नाचते थे। उसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति के राज थे, ब्रिटेन के राजघराने की कमजोरियां थीं, अरबतियों के अंधेरे सच थे। और जब वो आदमी बोलने वाला था, 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में, वो चुप हो गया, हमेशा के लिए। सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन कैसे मरा, सवाल ये है जेफरी एप्स्टीन था कौन। मीडिया ने उसे कई नाम दिए, फाइनेंसर, कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, और एक ऐसा आदमी जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी सेक्स ट्रैफिकिंग स्कीम चलाने का आरोप था। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम था। 20 फरवरी 1953, न्यूयॉर्क का एक मिडिल क्लास घर, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई पावर, लेकिन एक आदत थी, लोगों को चुपचाप देखना, उनकी कमजोरियां समझना। उसे जल्दी समझ आ गया था, ताकत पैसे में नहीं होती, ताकत होती है राज में। पी के बिना न्यूयॉर्क के सबसे अमीर बच्चों के स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिल जाती है। वो बच्चों को नहीं पढ़ता था, वो उनके माँ बाप को पढ़ता था। कौन कितना अमीर है, कौन किससे डरता है, किसका सच बाहर आ गया तो सब खत्म। यही उसने सीखा। दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कुर्सी नहीं चाहिए, कमजोरी चाहिए। बिना डिग्री, बिना बैकग्राउंड, वो अरबतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। लाखों डॉलर, प्राइवेट जेट, लग्जरी बंगले। पैसा आया कहां से, आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत लोग जानते हैं। एप्स्टीन भरोसे से नहीं, ब्लैकमेल से अमीर बना। एयरप्लेन लोलिता एक्सप्रेस एंड आइलैंड, उसका प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस, और उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स, जहां कानून नहीं पहुंचता, जहां कैमरे हर कोने में थे, और जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते थे। यहाँ वो चीजें होती थीं जिन्हें दुनिया का कोई कानून स्वीकार नहीं करता, और हर पल रिकॉर्ड होता था। टीम पैसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कंट्रोल। जिसके पास राज होते हैं, वही असली राजा होता है। उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल, एक अरबती परिवार की बेटी। उसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल, जिसका नाम कई बार इंटेलिजेंस एजेंसियों से जोड़ा गया। सवाल ये नहीं कि कौन शामिल था, सवाल ये है किसके फायदे के लिए सब चल रहा था। 2006 में पहली शिकायत, 40 से ज्यादा पीड़ित सामने आए, फिर भी सिर्फ 13 महीने की सजा। इतना हल्का ट्रीटमेंट सिर्फ एक वजह से मिलता है, जब सिस्टम खुद डरता हो। फायर 2019, द एंड। 2019 में फिर गिरफ्तारी, इस बार वो टूट चुका था। दुनिया को लगा अब सच बाहर आएगा, लेकिन 10 अगस्त 2019, कैमरे बंद, गार्ड गायब, और एप्स्टीन खुद मर गया। क्या वाकई एप्स्टीन मर गया? लेकिन सवाल जिंदा है, और शायद जो असली नाम थे वो कभी सामने नहीं आएंगे।